Our session is cash ledger, credit ledger, and liability ledger. Previous day, we people are covering the session of Chalan, and there are total 0.5 possibility for making the transaction. Out of 5 possibility, 2 possibility creating and Chalan, and remaining 3 possibility don't have to create the Chalan because our amount is credited to the department. So we have to file return without creating a Chalan. Now, in connecting, one topic is also there, late fees. Okay, and in connecting, one more topic is that cash ledger and credit ledger. So today our agenda is that we have to cover cash ledger, credit ledger, liability ledger, and late fees. So that topic will be connected on previous day topic, because anyone can ask one question to you, that if you are paid the Chalan, then where that will be shown in the portal. Okay, so that is the connecting topic. Okay, and second one is the connected topic is, if a person filing the late return, then how many of late fees that will be calculated. So the calculation of the late fees showing amount that will be paid by Chalan. Previous day we are paying 2 rupees. So where that will be shown in the portal. Okay. So these two topics are the connected with previous topic. So we'll start the topic first, cash ledger. What do you mean by cash ledger? Our agenda is that so first of all, what do you mean by cash ledger? Any of your client ask one question, what is the meaning of cash ledger and why use? So first of all, when sales is greater than purchase, in this situation,
have to create the challan, paid challan. Okay, whatever paid challan that will be shown on the कैश लेजर, मतलब आपने जो पे किया हुआ होता है वही अमाउंट आपके कैश लेजर में दिखेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस टू सी द कैश लेजर एंड previous day ever we are making payment of ₹2 that will be, कल जो हमने ₹2 हो या 2 लाख हो, मुझे कैश लेजर क्लाइंट मुझे बोले कि मेरे आपने पैसा किया कहाँ दिख रहा है। सो यू हैव अ नॉलेज कि भाई आपका पैसा यहाँ दिखता है, फिर आप उसके सामने गूगल करोगे ये करोगे तो इट क्रिएट्स रॉन्ग इंप्रेशन कि हैविंग नो नॉलेज और नॉट अ कंसल्टेंट ट्रेडर। अभी ये कंसल्टेंट है, क्या नाम तुम्हारा? भाविता। मैं उसे कंसल्टेंट के नजरिए से देख रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रही है, मैंने इनको काम दिया, ये करजन में है या डभोई में है, बड़ौदा आके काम करा के वापिस चली जाती है और फिर डभोई में ऐसा कहती है कि काम हो गया तुम्हारा, मैंने कर दिया। करजन वाले को कहते काम हो गया, लेकिन आती है फिर काम करा के चली जाती है। तो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, उनको कुछ नहीं आता है। फिर मैं इनसे कोई सवाल करूंगा तो शायद ये मुझे जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि काम इन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, सर्विस ली, लेकिन जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी करते ऐसा ट्रेडिंग एक्टिविटी करके वहां से 700 लिया, वहां मुझे 400 दे दिया, 300 कर्जन आने जाने का ले लिया। ऐसे किसी का मोबाइल कवर चाहिए तो वो वहां मेरे वहां काम रख देगी, फिर यहाँ से मोबाइल कवर ले लेगी। ऐसे गांव में ऐसा चलता है, एक बंदा आता है सबका काम करके चला जाता है। ठीक है, तो वो कंसल्टेंट नहीं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। सो अभी मुझे मेरे कल का पेमेंट का देखना है कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, बस। ठीक है, GST.gov.in में जाएंगे। चलो, लॉगिन में जाएंगे। आज थोड़ी साइट परेशान करेगी क्योंकि आज 1919 डेट है, और आपको पता है कि नहीं पता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 20 तारीख का रिटर्न फाइल करने का पूरा इंडिया का डेट है। तो अपने तो 19 को ही, मतलब ऐसा, हाँ अभी कल में 1 से 18 ऐसे ही बैठे रहते हैं, और 19 को ऐसा लगता है कि यही काम करना है। ठीक है, तो सब लोग अगर 19 पे चले जाएंगे तो वेबसाइट का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जो मैं 20 मिनट में रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं 19 तारीख को और 20 तारीख को वो रिटर्न का मुझे 2 घंटा लगे। ठीक है, जैसे ट्रैफिक जाम कैसा हो जाता है, ऐसे यहाँ पे वेबसाइट का ट्रैफिक जाम मतलब स्लो हो जाती है। क्लियर है? सो आज थोड़ा परेशानी लगेगा। कल तो वैसे भी आपका सेशन नहीं है क्योंकि सैटरडे है। ठीक है, तो आज अगर थोड़ा परेशानी लगेगा तो मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो वेबसाइट के रिलेटेड न हो, क्योंकि आज सुबह भी मैंने बहुत सारे रिटर्न फाइल किए तो बहुत परेशानी होती थी।
ठीक है। सो देखो अभी ये जो है ना, ये कैप्चा आने में भी बहुत टाइम लगता है। हो गया, अभी थोड़ा ये भी घूमेगा। चलो देखो, यहाँ पे ये चेक कैश बैलेंस है, ये क्विक लिंक है। मतलब when one portal then click quick link and click कैश लेजर। मुझे यहां से भी मैं चेक कैश बैलेंस ऐसा ही लिखूं तो आपको पता चले है, परफेक्ट टू परफेक्ट आ जाए। क्लियर है। और अगर वेबसाइट पहले से ही ओपन है तो ऐसी दिखेगी, क्विक लिंक चली जाएगी। अभी क्विक लिंक नहीं आएगा। क्विक लिंक कोई कर दिया होता तो अच्छा होता है। अभी ये थोड़ा अनेबल, ठीक है, मुझे बाहर निकाल दिया। सो आई हैव टू लॉग इन अगेन। मतलब ऐसा होता है, लास्ट दिन में ऐसा होता है। और ऐसा अगर बार बार होता है तो डेट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, सर्विस में जाने का, लेजर में जाने का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाने का। आफ्टर आफ्टर वेब पोर्टल, मतलब जब वेब पोर्टल ओपन हो जाए, सर्विस में जाने का, लेजर में जाने का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाने का। यहाँ पे जो पेड किया हुआ पैसा है उसका इंफॉर्मेशन दिखेगा कि आपने कब कब पेड किया और आगे का कितना आपका पैसा जमा है। क्लियर है। अगर किसी को नहीं पता तो वो उसको कैसे पता चले, पता ही नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा, फिर वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है ना उसको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसके सामने करो मेरे सामने, तो डर से अगर उसका आता है फिर भी वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैश लेजर, और 19 और 20 को किसी को कुछ काम करना है तो सुबह में 7 से 10 के अंदर कर देना है, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस 10 बजे से 7 बजे तक ओपन होती है। ठीक है, तो अगर 19-20 को कुछ काम करना है तो 7 से 10 में करना है या शाम को 8 से 11 में करना है। ठीक है, 10 से 8 या 7 में नहीं करना है, वरना परेशानी बहुत होगी, मतलब टाइम बहुत बिगड़ेगा। ठीक है, और ये रहा कैश बैलेंस। मतलब आगे के मेरे 18 क्रेडिट होंगे और कल मैंने 2 डिपॉजिट किया तो कितने हो गए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आगे के आपके 18 क्रेडिट थे, 2 कल डिपॉजिट किया, तो हम उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या दिख रहा है, देखो इंटीग्रेटेड में लेट फीस में 7 रुपया है, टैक्स में 10 रुपया पड़ा है, CGST में, FGST में, टैक्स में 1 रुपया है, इंटरेस्ट में 1 रुपया है, पेनल्टी में 1 रुपया है, 3 रुपया है, शेष में कुछ नहीं, तो कुल मिला के इतना है। ठीक है, अभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि कल
पेमेंट किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैं जाऊंगा, बहुत परेशान करेगा तो टॉपिक चेंज कर देंगे, क्योंकि नहीं तो 12 बजे तक ये घूमता ही रहेगा। 1 मिनट वेट कर रहे हैं। कोई सुई ना जाता है क्या चालू था ये बाजू आगे चालू था ले जरा कहजे करंट बाजार कोई सुई ना जाता है। चलो लग रहा है आज मतलब मुझे तो पता था, लेकिन अभी अगर आ जाए तो आपके लिए अच्छा है। और कभी भी मोबाइल से कुछ भी काम मत कीजिए, ठीक है। मान लो मोबाइल जावा सपोर्टेड नहीं होता है, तो मोबाइल में सिर्फ साइट ओपन होगी, लेकिन आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जावा की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और मोबाइल में ज्यादातर जब एंड्रॉयड होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, और जिनका एंड्रॉयड होता है तो उसमें जावा का बहुत दिक्कत होता है, और 90% लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे होते हैं, क्लियर है। तो फिर वो जो काम मतलब आप लैपटॉप से कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है, तो वो विंडो बेस है। तो नोकिया का अगर विंडो बेस का कोई मोबाइल होगा तब आप काम कर सको, ठीक है। चलो ये आ गया। अभी हम यहाँ पे डेट डालेंगे तो पता चलेगा कौन से डेट को मैंने पैसा डिपॉजिट किया था। मैं यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक, मतलब 50 दिन का एनालिसिस कर रहा हूँ। उससे भी थोड़ा आगे जाए, 1 सितंबर से गो, देखो 18 नवंबर कल 12:08 पे मैंने ये रेफरेंस नंबर से 1 रुपया CGST में डाला और 1 रुपया SGST में डाला। और अगला मतलब ओपनिंग बैलेंस IGST में 7 रुपीस है, CGST में 9 रुपीस है और SGST में 2 रुपीस है। तो कुल 18 था, 2 ऐड हुआ, अभी कुल 20 हो गया। तभी 9 था तो 1 10 हो गया, 2 था 1 3 हो गया, क्लियर है। अभी यहाँ पे अगस्त ले लें तो अगस्त में शायद देखो 10 अगस्त को ऐसा 1 रुपया डाला था, 18 अगस्त को मैंने 1 रुपया डाला था, 24 अगस्त को मैंने 7 रुपीस वो डेबिट कर दिया था, क्लियर है। तो ये GST का पासबुक है। हमें बैंक का पासबुक पता चलता है, ये GST का पासबुक आपको पता चल गया, क्लियर है। चलन जब पेड होता है और पैसा कैश लेजर में आता है, कैश लेजर में आने के बाद हमें रिटर्न फाइल करना है।
पैसा अगर रास्ते में है तो हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मान लो मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए और यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए, तो मतलब क्लियरिंग में है। ठीक है, क्लियरिंग में है तो कैश लेजर में नहीं है। कैश लेजर में नहीं है तो हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिटर्न फाइल करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भाई एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, क्योंकि उसका क्लियरिंग नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पेमेंट हो गया तो रिटर्न मतलब खत्म। पेमेंट करने के बाद जब आपका क्लियरिंग हो जाए, पैसा कैश लेजर में आ जाए, और कैश लेजर में आने के बाद आपको रिटर्न फाइल करना है। क्लियर है? कल का कनेक्टिव वाला एक टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, दूसरा टॉपिक कैश लेजर, मतलब पैसा पे करते हैं और पैसा बढ़ता है हमारे कैश लेजर में। पे क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्स ज्यादा होता है, परचेस कम होता है, तो मुनाफा का जो टैक्स होता है वो जीएसटी का टैक्स हो गया। क्लियर है? ओके। अभी सर थोड़ा क्रेडिट लेजर के बारे में हमें बता दीजिए। कैश लेजर का बहुत हो चुका, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 35 लोग हैं, आज 5 लोग एब्सेंट हैं, सो मुझे बता सकेगा कोई कि कैश लेजर में किसी को कुछ न पता चला हो तो वो मुझे क्वेश्चन करे तो मैं उनका आंसर दूं। पता चला कि नहीं? मैंने कैश लेजर समझाया, चलन पे किया, कहाँ पे दिखता है वो दिखाया, लेकिन मेरी ओर से क्लियर किया। लेकिन आप 35 लोग आज बैठे हो, 35 में किसी को कैश लेजर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कर, अगर नहीं है तो मैं क्रेडिट लेजर स्टार्ट कर दूं। बोलिए आप। है किसी को कोई क्वेश्चन? क्या चॉइस से नहीं कर सकते, जितना चलन बनता है उससे कर सकते। मैंने चॉइस आपको दिखाने के लिए किया, और जब मेरा चलन आएगा तो मेरा 20 रुपया तो वैसे भी पड़ा है, तो 20 रुपया कम आएगा, लेकिन आपको भी दिखा दिया। अगर मेरा भी मान लो 3000 का चलन आया तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा? 2980, क्योंकि 20 रुपये। आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो जाएगा। पैसा 20 रुपये पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ऐसे ही नहीं पे, ऐसे ही आपको पे करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही नहीं करता। मैं भी ऐसे ही नहीं करता, मैंने तो आपको सिखाने के लिए, वरना मैं क्यों ऐसे ही पैसा। तो आप 40 लोगों के माइंड में चला जाए कि चलन कैसे क्रिएट। जो एनआरआई लोग होते हैं वो ऐसे ही पे कर देते हैं, जैसे मतलब एक साल में आते हैं तो लाइट बिल का कैसा 20-15-20 हजार दे देते हैं, तो वो दे देते हैं। हम थोड़ी लाइट बिल कोई एडवांस में पे करते हैं। तो अगर एडवांस में पे किया होता है तो आगे का लेस हो क्या आता है। क्लियर है? सो ऐसे ही कोई नहीं करता है। हम मतलब किसी का पर्पस सॉल्व करने के लिए करते हैं या हमारा पर्पस सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने कल पे किया तो मेरा पर्पस क्या था? 40 लोगों को पता चला, और फिर मेरा पर्पस आएगा तो मेरे को इतना पैसा क्रेडिट है, मतलब 20 क्रेडिट है, तो मेरे को जब पर्पस आएगा तो 20 कम ही, तो मेरा तो कोई पैसा मतलब वेस्ट नहीं हुआ, और आप 40 लोगों को पता भी चल गया। क्लियर है? चलो अभी मेरे हिसाब से और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्रेडिट लेजर की ओर आगे बढ़ूं। ओके, सो क्रेडिट लेजर किसे कहते हैं? तो कल मैंने जो 5 सिचुएशन आपको दिखाई, उनमें 2 सिचुएशन में चलन बनता था, मैंने चलन का पेमेंट किया, और चलन कहाँ पे दिखता है? कैश लेजर में। बात खत्म। लेकिन अभी सर और 3 सिचुएशन जो बाकी थी वो क्या है? वो क्रेडिट लेजर है।
लेकिन और वो 3 सिचुएशन में 2 सिचुएशन क्रेडिट का है और एक सिचुएशन तो परचेस और सेल्स इक्वल है, तो ना कैश लेजर बनेगा ना क्रेडिट लेजर बनेगा। तो टोटल 5 सिचुएशन है, तो 2 सिचुएशन कैश लेजर की है या उसे हम चलन कहते हैं, 2 सिचुएशन क्रेडिट लेजर की, ठीक है, और एक सिचुएशन न कैश है न क्रेडिट। तो 2 की बात कर दी और उसका रिपोर्ट कहाँ पे आता है वो हमने आपको बता दिया। अभी और 2 की बात कि तो आपको पता चले कि तो ज्यादातर लोग परचेस ज्यादा दिखाते हैं और सेल्स कम दिखाते हैं, बल्कि उनका सेल्स होता है लेकिन कम दिखाते हैं। तो आपको लगेगा है सर ऐसा कम दिखा सकते हैं, एक आप जेन्युइनली कम दिखा सकते हो क्योंकि सेल्स ही कम हुआ है, ठीक है। दूसरा इंटेंशनली दिखा सकते हो, जेन्युइन तो आप सबको पता है, अभी सर इंटेंशनली थोड़ा हमें, तो इंटेंशनली का मतलब क्या होता है कि मैंने एक डीलर के पास से परचेस किया 1 लाख का माल और उसके ऊपर मैंने 18,000 जीएसटी पे किया, यू समझ के कि जब सेल होगा तो 18,000 लेस हो जाएंगे। फिर मैं 1 लाख का माल सामान है तो 1.5 लाख में ही बेचूंगा या 1,20,000 में बेचूंगा, प्रॉफिट तो रहेगा मेरा। मैंने क्या किया, 1 लाख का माल सामान 1,20,000 में सेल किया, 18%। 1,20,000 के 18% कितने होते हैं, थोड़ा हम एक्सेल में चले जाए तो आपको पता चले ज्यादा। देखो अभी छोटे छोटे लोग पैसे का चोरी कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं, अभी आ जाएगा 1-2 मिनट में। तब तक एक्सेल ओपन कर दूं तो क्या है, आ गया। हम इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं और इसका परसेंटेज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अभी सेल्स 1 लाख है और परचेस नहीं, एक डिफरेंट एग्जांपल दे दें। सेल्स 1 लाख है और परचेस 1,20,000 है, तो परचेस ज्यादा है सेल्स कम है, मतलब मेरा स्टॉक पड़ा होगा या कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, अभी होगा क्या, मैंने परचेस किया 1 लाख का, 18% जीएसटी, ठीक है, और मैंने पे किया, ठीक है,
अभी मैंने सेल्स वही 20,000 प्रॉफिट ऐड करके 1,20,000 में 18%। मेरा प्रॉफिट कितना? डिपार्टमेंट का चलन कितने का बनाने का? तो मैंने कलेक्ट कितना किया? इनमें से ये मैं रखूंगा और इसका मैं चलन बनाऊंगा। क्लियर है? अभी क्या होता है, जब ये दो मेरे पास होते हैं तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है। मैं ये सरकार को नहीं दूं तो चले, पता चले कि सबका ऐसा ही होता है। भले बाहर से सब ऐसा बोले कि मैं ऑनेस्ट बैठ भाई, मुझे पता है। क्लियर है? बिजनेस कर रहा है तो उसको पता है कि ये दोनों फिगर आपके हाथ में आ गई तो फिर आपका माइंड चेंज हो जाएगा कि मैं ये दोनों फिगर मेरे पास कैसे रखूं। ठीक है, तो अभी वो उसका तलाश करेगा, मतलब फाउंड करेगा कि व्हाट इज द बेटर वे टू कलेक्ट द टैक्स that will be collected from the, वो भी मैं ले लूं। मेरा तो है ही, लेकिन क्या है कि घर में भी सबको बुखार आ गया है तो ये भी मैं ले लूं। बाजू वाले को भी बुखार आ गया तो भी मैं ले लूं। क्लियर है? सो अभी क्या करेंगे देखो, तो उसके माइंड में एक मतलब थॉट आया कि जिनका जीएसटी नंबर है उनका मैं 100 कर दूंगा, क्योंकि उसको तो जीएसटी का क्रेडिट लेना पड़ेगा। लेकिन जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, जैसे आप लोग हो, उसको अगर मैंने माल सेल किया है तो मैं 100 नहीं करूंगा। आप लोग कहाँ क्रेडिट लेने वाले हो? कहीं भी नहीं। ठीक है, तो यहां से मैं देख लूंगा कि ये 1,20,000 में से, या मैं मेरा सोच ऐसा करूंगा कि 18,000 तक मैं टैक्स पे करूंगा। तो यहां से मैं मेरा जो प्रॉफिट है ना 20,000 वाला सेल्स कम दिखा दो तो 18 जीरो हो जाएंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो वो क्या करेगा, इंटेंशनली 1 लाख का सेल्स दिखाएगा। तो इंटेंशनली उसका टैक्स कितना आएगा? तो इंटेंशनली उसको पेड कितना करना पड़ेगा? क्योंकि 18 कलेक्ट किया था। तो जो लोग का टर्नओवर 20 से ज्यादा है और 60 से कम है, टर्नओवर मतलब सेल्स और सर्विस, वो लोगों को ऐसा सोच अपने माइंड में आता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हर घर में जाके तूने कितने को किसको भेजा वो तो देखने नहीं आएगी। ठीक है, तो गलत करना है किसी को, लेकिन ऑनेस्टी का भी मैंने आपको रूट दिखा दिया और इनका भी मैंने आपको कि कोई क्यों कम सेल्स दिखाएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सेल्स में से ऐसे 3-4 लोग हैं जिसका जीएसटी नंबर नहीं, बस तो उसका बिल ही मत दो डिपार्टमेंट को, बोलो कम सेल हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही दिखेगा ना, वो थोड़ी ना अपने घर पे आएंगे देखने कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ। हो गया, बात खत्म हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे वर्ड में लिखूंगा क्रेडिट लेजर मतलब क्या। मैंने इंटेंशनली और
रेगुलरली दोनों का आपको एग्जांपल दे दिया। व्हेन परचेज greater than sales, in this situation credit amount we are not creating a challan and our amount is credited to the GST department. That will be carry forward, मतलब next month carry forward हो जाएगा। And if next month चलन is that, मतलब अगर कोई चलन आता है so that will be adjusted earning credit also। मतलब नेक्स्ट मंथ में अगर चलन आ जाएगा तो वो, और फिर भी चलन आता है तो डिफरेंस का अमाउंट पे करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर है? ओके। सो अभी ये बंदे का कितना क्रेडिट है सर वो तो बताए। क्लियर? कैश कितना था वो मैंने दिखा दिया। हम यहाँ से भी, यहाँ पे कैश लेजर आता है, लायबिलिटी आता है, क्रेडिट लेजर भी हम वहां से ही देखेंगे। सर्विस लेजर और क्रेडिट लेजर, अभी ये थोड़ा ब्लिंकिंग देखो, परेशानी शुरू हो गई है इनकी। मतलब लास्ट डेट है तो, और सभी ने मतलब अभी ऑफिस ओपन कर दिए हैं और सभी को मतलब लास्ट डे ही पता चलता है तो थोड़ा दिक्कत आता है। कौन सा लिखूं मैं? ओपन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो आपको मैं वो क्रेडिट लेजर भी दिखा सकूं और उसका कितना अमाउंट है। प्रोसेस स्टॉप होता है, फिर से करना पड़ेगा। कैप्चा चेंज हो गया।
ये हो रहा है प्रोसेस, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आज ऐसा लग रहा है। ओके, सो अभी हम सेशन को परेशानी की वजह से खत्म करते हैं, क्योंकि मतलब ये आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो अभी हम मंडे मिलेंगे, कल हमारा सेशन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।